ऐसे ही घर पे एक छोटा मोटा उसके उसकी खुशी के लिए किए थे हम लोग। ऐसा कुछ था नहीं, बहुत शॉर्ट पीरियड में हम लोग कुछ किए थे। ठीक है, तो उसको बहुत हाई लेवल में सेलिब्रेट नहीं किए हैं, करेंगे कुछ दिन के बाद कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बर्थडे के दिन करना होता है। आइए अभी से फोकस करें, उसमें फिर आराम से बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक होगा ड्रॉपलेट और एक होगा बबल। बबल और ड्रॉपलेट में सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि बबल में अंदर होलो होगा, स्फेरिकल शेप का ही होगा ड्रॉपलेट और बबल दोनों। बबल में क्या है, अंदर हॉलो सेक्शन होगा, मतलब अंदर कोई भी फ्लूइड या फिर कोई भी मटेरियल नहीं होगा। ड्रॉपलेट में होगा, जैसे वाटर ड्रॉपलेट, तो वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल शेप का हुआ, उसका एक रेडियस हुआ, लेकिन अंदर में भी उसके मटेरियल्स हैं, फ्लूइड हैं, उसको हम ड्रॉपलेट बोलते हैं। और जो बबल होगा या फिर कह लीजिए सॉफ्ट बबल, उसके अंदर में वो खाली होगा, उसको हल्का सा टच कीजिएगा वो ब्लास्ट करेगा। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा एक ड्रॉपलेट है, इसको मान लेते हैं कि सिर्फ ड्रॉपलेट लिखते हैं, ड्रॉपलेट है और इस ड्रॉपलेट का अपना एक रेडियस है आर। ठीक, अब ये जो ये ड्रॉपलेट है ये ब्रेक होगा एन नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। तो सिचुएशन क्या आएगा, एनर्जी क्या होगा वो हम लोग को देखना है, या वर्क होगा या वर्क रिलीज होगा वो हम लोग को देखना है। ठीक है, तो यहां एन नंबर ऑफ, समझिए कि हम लोग ड्रॉपलेट देख रहे हैं, इसमें एक चीज कॉमन होगा, वो चीज क्या कॉमन होगा कि जो इस ड्रॉपलेट का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इन सारे एन नंबर ऑफ जो ड्रॉपलेट्स हैं उनका होगा। वॉल्यूम तो नहीं एक्स्ट्रा बना भी नहीं, ना ही एक्स्ट्रा खत्म हुआ। तो यहां पर जो इसका रेडियस है, मान लेते हैं ये रेडियस इसका स्मॉल आर है, तो जो वॉल्यूम होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ बिगर कह लीजिए, बिगर ड्रॉपलेट, तो ड्रॉपलेट इसका v होगा, तो v हम मान लेते हैं b, v भी मान लेते हैं, तो कितना आएगा ये 4/3 पाई आर क्यू आएगा। एक ड्रॉपलेट का कितना आएगा यहां वॉल्यूम, v इज इक्वल टू कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यू लिख सकते हैं हम लोग। यदि वॉल्यूम बराबर होगा, वॉल्यूम क्यों बराबर होगा, क्योंकि यही ड्रॉपलेट ब्रेक होकर एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट बना है, ना ही कोई बाहर से ड्रॉपलेट आया है, ना ही यहां से कोई ड्रॉपलेट ऐसा हुआ है कि जो सराउंडिंग में अलग से चला गया है। एग्जैक्टली हम ये एज्यूमशन करके चल रहे हैं कि ये ड्रॉपलेट जितना ब्रेक हुआ उतना ही नंबर ऑफ ड्रॉपलेट, मतलब उतना ही ड्रॉपलेट वॉल्यूम का बना, कोई ड्रॉपलेट ऐसा है वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो उस केस में यदि हम वॉल्यूम को इक्वल करें, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉपलेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंपल ड्रॉपलेट कह लीजिए, स्मॉलर ड्रॉपलेट, तो ये होगा कितना 4/3 पाई आर क्यू, और ये कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू होगा। अब इसमें क्या होगा, ये n होगा। ठीक है, इसमें रिलेशंस क्या आएंगे, 4/3 पाई कैंसिल आउट होगा, और यहां आएगा आर क्यू इज इक्वल टू n इंटू आर टू द पावर 3। स्मॉल आर किसका रेडियस है, स्मॉल ड्रॉपलेट, कोई भी एक ड्रॉपलेट, और हम क्या एज्यूम किए हैं कि जो भी ड्रॉपलेट बना है ये सब आइडेंटिकल ड्रॉपलेट है, सबका वॉल्यूम सेम है, सबका सरफेस टेंशन सेम है, साथ साथ सबका फ्लूइड सेम है। सरफेस टेंशन टी एस डिपेंड किस पे करेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड सेम है। ठीक है, फ्लूइड सेम है, तो लेंथ वाइज में चेंजेस आने से हो सकता है सरफेस टेंशन सेम हो और ये अलग अलग हो, लेकिन F बराबर TS इंटू एल तो सेम होगा। फोर्स आगे हम लोग करके भी देखेंगे। तो यहां पर R निकाल रहे हैं, आर क्यू इज इक्वल टू हो गया N अपॉन आर क्यू। ठीक है, R इज इक्वल टू N टू द पावर 1/3 अपॉन R। ठीक लिखे हैं या कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हुआ है? देखिए इसको एक से रीअरेंज करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर क्यू इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन एन, और आर इज इक्वल टू आर अपॉन आर एन टू द पावर 1/3, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का रिलेशन है, होगा ऐसा।
ठीक है, अब हम लिखना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिए, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे उसी को यूज करते हुए लिखना चाह रहे हैं। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉपलेट, या फिर ड्रॉपलेट, इसका बिगर ड्रॉपलेट का सरफेस एनर्जी इनिशियली क्या होगा? एनर्जी सरफेस कब इनिशियल, यानी कि प्रोसेस क्या हुआ, ये एक ड्रॉपलेट था जो कैपिटल आर रेडियस का, ये ब्रेक होकर के छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुआ, तो प्रोसेस हुआ। तो इनिशियल और फाइनल, इनिशियली हम देखेंगे क्या लिख रहे हैं, ESI, मतलब सरफेस एनर्जी इनिशियली क्या होगा? तो सरफेस एनर्जी, यदि सरफेस टेंशन कितना लेंगे, सरफेस टेंशन TS लेंगे, और इनटू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होगा, तो सरफेस एरिया कितना आएगा? सरफेस टेंशन क्या है, उस जो सरफेस पे उसके स्फेरिकल जो ड्रॉपलेट है उसके सरफेस पे जो टेंशन डेवलप किया वो सरफेस टेंशन हो गया। वो डिपेंड किस पर कर रहा है कि कैसा हमारा फ्लूइड है। तो फ्लूइड हम मान लीजिए कि जो भी ले रहे हैं, मान लीजिए कि वाटर ले रहे हैं, तो वाटर के ही ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो सरफेस जो टेंशन होगा वही सरफेस टेंशन वहां भी होगा, लेंथ अलग होने से फोर्स अलग होगा। ठीक है, तो यहां पर सरफेस एरिया, तो यहां सरफेस एरिया हम लिखेंगे 4πr², ऐसा लिख सकते हैं। और यदि हम बात करेंगे ES फाइनल, ES फाइनल मतलब फाइनल सरफेस एरिया, मतलब फाइनल हमारा एनर्जी, तो यहां आ जाएगा TS इंटू N इंटू सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr², यहां भी 4πr² होगा। ठीक है, ये ठीक लिखा है, सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया, और कितना है, N नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, तो अब हम यदि बात करें अमाउंट ऑफ वर्क रिलीज्ड, तो हम कह सकते हैं कि E फाइनल, फाइनल इज इक्वल टू, या फिर E फाइनल प्लस वर्क नेट इज इक्वल टू ES इनिशियल। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए वर्क के टर्म में, वर्क किया ब्रेक हो गया, तो वर्क किया तो ब्रेक हुआ, जो इनिशियल एनर्जी था वो वर्क करने पर ब्रेक हुआ, तो इसका एनर्जी ऑब्वियसली इसके एनर्जी थोड़ा कम होगा, और वो एनर्जी किससे कंपनसेट होगा, वर्क से कंपनसेट होगा। तो यदि हम यहां पर W नेट निकाल दें तो बराबर ES इनिशियल माइनस ES फाइनल, जितना चेंज इन एनर्जी आया वही वर्क में वर्क दिया गया उसको ब्रेक करने के लिए, समझ गए? तो अब हमको वहां पर पुट करना है जो सरफेस एरिया, जो सॉरी सरफेस एनर्जी का जो आया है, ये ESI यहां पुट करेंगे, और उसके बाद ESF यहां पुट करेंगे, उससे एक रिलेशन आएगा। यहां पहले राइट डाउन कीजिए, पॉइंट्स लिखाते हैं कुछ, यहां तक लिख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ, क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन किए क्या? तो कैसे हो गया ये? किसी को गर्मी लग रहा है क्या, ठंड लग रहा है क्या, क्या हो रहा है अभी? मतलब टेम्परेचर डाउन हो के बढ़ा, 20 से 25 आ गया, तो टेम्परेचर बढ़ ना गया? तो किसी को ठंड लग रहा है क्या? ठंड लग रहा है तो फैन ऑफ कर लो।
चलिए देखिए, अब इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होगा। हेडिंग दीजिए ये, फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉपलेट फ्रॉम स्मॉलर ड्रॉपलेट से बिगर ड्रॉपलेट बनने का फॉर्मेशन। ये दोनों आपके सिलेबस में है। देखिए, सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं। अब इस ड्रॉपलेट्स को फॉर्मेट करना है एक सिंगल ड्रॉपलेट में जिसका रेडियस कितना है r। ये हमारा क्या बोलेंगे, ये हमारा बिगर ड्रॉपलेट हुआ, इसका रेडियस r है। अब यहां पर क्या है कि n नंबर ऑफ जो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स हैं, ये सारे ड्रॉपलेट्स जब कंबाइंड होंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है, कंबाइंड होंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। बड़े ड्रॉपलेट को स्मॉलर ड्रॉपलेट करने में लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। स्मॉल ड्रॉपलेट को कंबाइंड करने के लिए हमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। वो एनर्जी जब कंबाइंड होता है तो रिलीज करता है। रीजन क्या है? रीजन सिंपल है कि इसका जो सरफेस एरिया है इसके सरफेस एरिया से ज्यादा है, और मैंने बताया था कि हर फ्लूइड, खासकर लिक्विड फ्लूइड, अपने क्या सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। तो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसका जैसे इंडिविजुअल सरफेस एरिया सारे को ऐड करेंगे और इसका सरफेस एरिया लेंगे तो उसके सरफेस एरिया से ये कम होगा, ठीक है, इसलिए वो एनर्जी रिलीज करेगा। अब यहां पर जो इसके पास एनर्जी होगा ई इनिशियल, सरफेस एनर्जी इनिशियल, तो टीएस इंटू सरफेस एरिया, एन इंटू कितना 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां जब बनेगा ई फाइनल, सरफेस एरिया फाइनल, और वो कितना होगा उसके टीएस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और यदि हम लिखेंगे इसको इस तरह से तो ई एस आई इज इक्वल टू ई एस फाइनल प्लस डेल्टा क्यू। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो सरफेस की मिनिमाइज होने से रिलीज हुआ है, ठीक है। अब यदि हमको इस केस में अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया इनिशियल माइनस करेंगे, तो यहां क्यू, डेल्टा क्यू निकालना होगा। डेल्टा क्यू ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी। कौन सा एनर्जी है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी रिलीज्ड when a smaller droplet is converted, क्या हुआ? हाँ, कौन टेम्परेचर कम करना है? टेम्परेचर ज्यादा कम ही कर देना, हम ही टेम्परेचर बढ़ा देंगे तुम्हारा। when smaller droplet is converted into ड्रॉपलेट। बिजली बिल जमा करते हैं हम, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। लगाए हम, उसका सर्विसिंग हम करा रहे हैं, बिजली बिल हम जमा कर रहे हैं, अब कोई दूसरा कोई डाप करके उसका टेम्परेचर बढ़ा ले रहा है, बताइए। चलिए, समझ में आया? एक टेम्परेचर पे उसको रहने दीजिए, ठंड लगे तो कंबल ओढ़ लीजिए, ठीक है, गर्मी लगे तो आप आराम से, एसी है ही, एसी गर्मी के लिए ना होता है कि ठंडा लगने पे एसी बंद कर देना होता है, नहीं ना,
घर नहीं ना है कि आप एसी पूरा एकदम 18 पे कर दिए हैं, अब पूरा कंबल ओढ़ के सो गए हैं। चलिए आइए यहाँ पर, तो इसमें इस केस में अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट रिलीज होगा, इतना हीट एनर्जी नहीं रिलीज होगा कि आपको गर्म लगने लगेगा पानी, ऐसा नहीं होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगा जो कि इनसिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो अब इस केस में डेल्टा क्यू बराबर ई एस फाइनल, सॉरी इनिशियल माइनस ई एस फाइनल होगा क्या, ऐसा होगा। ठीक है, ये इधर जाएगा तो, और यहां पर इनिशियल कितना आ रहा है, इनिशियल आ रहा है टी एस इंटू एन 4 पाई आर स्क्वायर और माइनस टी एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आपको पता है उनके बीच का रिलेशन, तो हम पुट करेंगे टी एस एन 4 पाई, और यदि हम यहां पर इसमें स्मॉल आर का वैल्यू पुट करते हैं, स्मॉल आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, r इज इक्वल टू कैपिटल R बाई एन टू दावर 1/3। यदि आर स्क्वायर लेंगे तो कितना आना चाहिए, आर स्क्वायर टू दावर एन टू दावर 2/3, ये आना चाहिए, ये वैल्यू हम ले सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पुट करेंगे, कितना आएगा वैल्यू, आर स्क्वायर पे पावर कितना, या फिर इसको यहीं ले लेते हैं इंटू एन टू दावर 2/3 माइनस में माइनस टी एस इंटू 4 पाई R स्क्वायर। यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, टी एस निकाल सकते हैं, 4 पाई निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर निकाल सकते हैं, और क्या बचेगा यहां, यहां पर भी ये यहां 1 होगा, तो यहाँ 3 - 2 यानी कि 1 एन टू दावर 1/3, और माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहां पर 4 पाई टी एस इंटू आर स्क्वायर, और यहां पर कितना आ जाएगा, एन टू पावर 1/3 का वैल्यू कितना, 1/3 का वैल्यू आर बाई स्मॉल आर होगा ना, तो कैपिटल बाई स्मॉल आर -1। चेंजेस है कुछ, सेम आ रहा है वैल्यू, सेम क्यों आ रहा है, वही तो अमाउंट ऑफ वर्क हुआ। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल जो भी फोर्सेज हैं या फिर एक्सटर्नल लॉसेस को निग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल लॉसेस मतलब कोई अमाउंट ऑफ, मतलब कि कोई सडन एयर फ्लो नहीं किया जिस कारण से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उधर चला गया हो, वो हम लोग नहीं मान रहे हैं, हम लोग आइडियल कंडीशन मान रहे हैं कि जितना वो एनर्जी रिलीज करेगा वो उसके सेकंड फाइनल जो उसके पास सरफेस एनर्जी होगा उसको ऐड करने से हमें इनिशियल वैल्यू मिलेगा। मतलब सपोज करें कि इसको हम कैसे समझते हैं, मान लीजिए मैंने, हम लोग कोई फ्रेंड है, मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, हमने उसको 100 रुपीज दिया, तो उसने उस 100 रुपीज को जो जो पर्पस मैंने पर्पस के लिए दिया था, सपोज 20 रुपीज मैंने उसको बुक्स के लिए दिया, ठीक है, 30 रुपीज मैंने उसको दिया पेन लेने के लिए दिया, ठीक है, तो 20 + 30 कितना हो गया, 50। बाकी 20 रुपीज मैंने उसको और कुछ काम के लिए, जैसे मान लीजिए कि कुछ और काम कुछ ले सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए 20 रुपीज मैंने खाने के लिए दे दिया, तो ये उसने अप्रोप्रिएटली उसको फॉलो किया। अब ऐसा नहीं कि उसमें से 20 रुपीज वो गायब कर दिया, यदि ऐसा है तो आइडियल कंडीशन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो रिजल्ट्स आया उस सबको ऐड करने से हमें जितना मैंने दिया था वो मिलना चाहिए। जैसे 20 रुपीज का मैंने बुक खरीदने के लिए कहा, 30 रुपीज का कॉपी कहा, और कुछ रुपीज का कहा, तो वो सारा चीज ऐड करने पे 100 रुपीज आना चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन है, और ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं एनर्जी का लॉस हुआ है, कहीं पैसे का लॉस हुआ है। समझ गए, तो हम लोग आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं, इसीलिए इतना अमाउंट वो सेम आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पर एनर्जी क्यों, हम आपको पहले ही बताए कि हमेशा क्या करेगा, कोई भी जो हमारा फ्लूइड है वो अपने मिनिमम सरफेस एरिया को अचीव करना चाहेगा, इसलिए इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए वो जस्ट इसको सबको कंबाइंड रख दीजिए, अपने आप वो बड़ा क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, मान लीजिए आपने स्फेरिकल कोई शेप का आपने टब रखा और बारिश की बूंद उसमें गिर रही है, तो जो ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं वो सब कंबाइंड होकर के क्या बन रहे हैं, एक बड़ा ड्रॉपलेट बन रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत नहीं। समझ गए, चलिए इसको राइट डाउन कंप्लीट कीजिए। पॉइंट्स लिखाते हैं, उसको लिख लीजिए। अब इसमें एक टर्म है जो आप लोग को हम अभी नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, जब वो पढ़ाएंगे तो आप
अरे ये तो पहले से ही बंद किए हुए, ऑन नहीं किया, फिर हम ही बंद कर दिए। अच्छा ठीक, चलिए।